बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले भाई दोस्त और जो बुज़ुर्ग हैं मेरे, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर फार्मिंग टिप्स और मैं हूं जी इमरान ख़ान। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई नाराज़ हो रहे थे कि इमरान भाई आप वीडियो बनाते हैं लेकिन इनके बारे में हमें कुछ नॉलेज दें, कुछ सच्चाई बयान करें। तो आज आप लोगों से थोड़ी सी सच्चाई बयान करने के लिए इंशाल्लाह ये वीडियो बना रहे हैं और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। रावलपिंडी में हमारा ये सेटअप है, ठीक है जी। रावलपिंडी मेन कचहरी, जो रावलपिंडी कचहरी है उसके पास है हमारा, शामी रोड पे झंडा बाज़ार में, ठीक है। सेटअप है बिल्कुल शहर के बीच में। इंशाल्लाह दो जानवर भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, ठीक है। जानवर फॉर सेल भी हैं, दे देंगे। बनाई वाले जानवर है, 2025 की कुर्बानी के लिए तैयार होने वाले जानवर हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और कुछ भाई हैं जिन्होंने कुछ सवालात किए हैं। वो जो भाई हैं ना, जो जानवर ख़रीदते हैं नए, जो मेरे भाई हैं, मेरा ज़्यादातर जो सा ना उन पे बहुत ख्याल होता है, उनकी फ़िक्र होती है कि वो भाई जो सा ना नए शौक़ में पढ़ते हैं, उनका शौक़ होता है कारोबार करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट लड़के हैं बेचारे, वो कहते रहते हैं मुझे कि इमरान भाई अगर 2-4 जानवर लेकर और उनको तैयार करके ईद पे सेल करें तो उन भाइयों के लिए भी ये बहुत जो सा ना वीडियो उनको काम देगी इंशाल्लाह। अच्छा, नज़ले ज़ुकाम के बारे में, नमूनिया के बारे में आपने बोला है कि भाई जानवरों को नमूनिया हो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा भाइयों को कि ये ऐसा जानवर है ना, अल्लाह की शान है, ये बहुत मजबूत जानवर है जो दुम्बा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो आप इनकी जगह बनाते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं जानवर, जहाँ पर आप इनको रखते हैं, इनका जो नीचे वाला फ़र्श है ना, जो ज़मीन है, वो गीली नहीं होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको आपने कवर करना है, पराली डाल लें या कोई चीज़, मिट्टी वगैरह ऐसी कोई चीज़ डाल लेंगे जिसकी वजह से ये छोटा पेशाब करते हैं तो वो जज्ब हो जाए, यानी कि ये गीले ना हो। एक तो ये वजह होती है बहुत बड़ी कि इनको नीचे से ठंडक चढ़ती है, हमेशा छाती पे इनको ठंड लगती है, तो उसकी वजह से इनको निमोनिया हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऊपर छत कवर होनी चाहिए, यानी ओस इन पे ना गिरे। सख्त ठंड भी है ना, बर्फ़ भी गिर रही है ना, तो ऊपर से इनके ऊपर ओस नहीं गिरनी चाहिए। ऊपर से ठंड और नीचे से ज़मीन से ये आपने कवर करनी है, ठीक है। और नमूनिया का ये इलाज है कि भाई जी, नमूनिया की निशानी, नमूनिया होगा तो मैं आपको उसका इलाज बताऊंगा, क्योंकि ये तो मैं आपको बता दूं कि आंखों में से जो पानी आता है और नाक में से जो रेशा आता है, ये बाज़ औक़ात लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई इसको नमूनिया हो गया, लेकिन ये निशानियाँ सिर्फ नमूनिया की नहीं होती हैं, और भी काफ़ी सारी इनकी बहुत सारी बारीकियाँ, बीमारियाँ हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से भी ये हो सकता है, तो परेशान मत हुआ करें, ठीक है। नमूनिया का यही होता है कि सख्त बुखार हो जाएगा, टेम्परेचर हाई पे चला जाएगा, 104 105 बुखार होगा, उतरेगा चढ़ेगा, उतरेगा चढ़ेगा, तो आप समझ जाएं कि भाई नमूनिया की शिकायत हो गई है जानवर को। देसी इलाज भी बताऊंगा और इंजेक्शन बताऊंगा, एक टीका बताऊंगा। वो टीका आप हमेशा रखें अपने पास, या फिर ठंड आ रही है आगे तो वो लाजमी आप रखें फार्म पे, अपने अपने डेरे पे, जहाँ पर भी जिस भाई ने भी जानवर रखे हैं, ये लाजमी रखें। ये वीडियो उन भाइयों के लिए भाई जी जिनको नॉलेज कम है या एक्सपीरियंस कम है। जिन भाइयों के पास तो एक्सपीरियंस है, अल्लाह पाक उनके काम में और बरकत डाले, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो ये इंजेक्शन ये बता दें, ऑक्सीफ्लू, ठीक है। ये बड़ा करामत है, हमेशा हम अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। सर्दियों में ये देख लें जी, ये 2 ml आपने अपने जानवरों को वैक्सीन कर देनी है, ठीक है, चाहे उनको नज़ला ज़ुकाम है या नहीं है। ये 2 ml जो है ना, ये दवाई, ये इंजेक्शन है, ठीक है, ठीक है। गोश्त में लगता है ये, ठीक है। गोश्त में लगाने आपने 2 ml इस ठंड के लिए, ठीक है। 1 महीने के बाद बेशक आप 2 ml फिर लगा लें, 2 ml, ठीक है। ठंड ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम ये इंशाल्लाह कवर करेगा ये टीका। ये नज़ला ज़ुकाम और नमूनिया से बचाएगा आपके जानवर को। दूसरा देसी इलाज मैं आपको बताता हूँ इसका, नमूनिया से बचाने के लिए। छोटे बच्चों के लिए भी मुफीद है, बड़े जानवरों के लिए भी मुफीद है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप वो उनको ज़रूर दें, ठीक है। सर्दियों में इंशाल्लाह ये कवर रहेंगे। गुड़ ले लेनी है आपने थोड़ी सी, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ी सी गुड़ ले लेनी है, इतनी सी गुड़ ले लेनी है आपने। और हिंग होती है, हिंग, ठीक है, हीरा हिंग, जो ओरिजिनल हिंग होती है, ठीक है ना। 2 तरह की हिंग मिल रही है मार्केट में, ठीक है। एक नाकस है, एक अच्छी वाली है। जो अच्छी वाली है वो आपने लेनी है, उसको हीरा हिंग कहते हैं, ठीक है।
वो हिंग ले लेनी है, ठीक है। मकई के दाने की जितनी, जो बड़ा जानवर है आपके पास लाइव वेट जिसका आप देखते हैं 80 केजी है या 70 केजी है, ठीक है, उसको मकई के दाने की जितनी, अगर छोटा बच्चा उसको गंदम के दाने की जितनी हिंग उस गुड़ के बीच में मिक्स करके ना आप, तो सख्त ठंड है तो हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी वो गोली सी बनाकर या गाला सा बनाकर उसको आप खिलाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके जानवर कोई रेशा नहीं होगा, कोई ज़ुकाम नहीं होगा, नाक से पानी नहीं आएगा, नमूनिया नहीं होगा इंशाल्लाह आपके जानवर को, ठीक है ना जी। ये दो चीज़ें आपको बता दी हैं, एक तो ये टीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको देसी इलाज बता दिया। हम तो यही देते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सख्त ठंड भी होगी तो इंशाल्लाह जानवर आप हमारा देखेंगे वो ख़राब नहीं होगा। और इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, रावलपिंडी लोकेशन है, कचहरी के पास शामी रोड है, झंडा बाज़ार, ठीक है। रावलपिंडी मेन बाज़ार के बीच में हम मौजूद हैं, हमारी जगह है ये। दुम्बे हैं हमारे पास, जानवर हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। जानवर हम जो देते हैं ना, किसी को भी बेचते हैं जानवर या सेल करते हैं जानवर हम, ठीक है, हम जानवर को पूरी ट्यूनिंग करके देते हैं जानवर। हमसे जो बंदा जानवर भी ख़रीदता है ना, या मुझसे जो बंदा भी जानवर लेकर जाता है, उसको ना तो डिवर्मिंग करने की ज़रूरत होती है जानवर की, ना उसको आगे कोई वैक्सीन करने की ज़रूरत होती है। वो सारा कुछ हम करके तो जानवर क्लियर करके देते हैं, यानी उसकी ट्यूनिंग करके देते हैं बेहतरीन। वो आगे जाता है, बस खाता है। और दूसरी बात ये है, ये बहुत मालूमात वाली बात है, जो भी मैं मालूमाती बात है जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो जानवर खड़ा है वो जो खुराक खा रहा है ना, हमसे जो ख़रीद कर जाता है ना, हम उसको फिर वही खुराक बताते हैं। हाँ, अगर कोई भाई अपनी खुराक देना चाहता है, अच्छी खुराक देना चाहता है, तो मेरी बात याद रखना, 15 दिन पीछे चला जाता है जानवर। जब आप नई खुराक पे लगाते हैं जानवर को ले जाकर, तो जानवर 15 दिन पीछे जाएगा, यानी उस खुराक को हज़म करने में उसकी जो अंदर ओजरी है उसको एक्सेप्ट करती है, तो 15 दिन कम से कम लगाती है, ठीक है ना। तो हमसे जो बंदा जानवर ख़रीद कर जाते हैं, हमने खुराक पे लगाया होता है उस जानवर को, वो उस खुराक को हज़म कर रहा होता है और ग्रोथ कर रहा होता है। तो जानवर जब वो लेकर जाता है तो हम उसके साथ उसको वो खुराक भी बता देते हैं कि हम जानवर को ये चीज़ खिला रहे हैं। अगर उसी चीज़ पे रखना है तो इंशाल्लाह ये ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। अगर अपनी कोई वंडा या कोई चीज़ देनी है तो फिर 15 दिन वेट करना पड़ता है, ठीक है। 15 दिन के बाद जाकर आपकी खुराक जो है ना उस पर असर करेगी, क्योंकि वो उसको हज़म करने में 15 दिन लगाएगा। जानवर आपको दिखाते हैं, एक ये जानवर है जी, चेक कर लें दोस्तों, ठीक है जी। दांतों में से खीरा है जी, स्टैंडिंग पोजीशन देख लें जानवर की, ठीक है जी। खा पी रहा है जानवर, सेट किया हुआ है सही। 2025 की कुर्बानी के लिए तैयार होने वाला जानवर, ठीक है जी। चेक कर लें जी जानवर, ठीक है। हाइट लेंथ में है, निशानियाँ यही होती हैं कि भाई इसकी चक्की देखें उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो पिछली टांगें हैं इसकी, जो बैक वाली टांगें हैं ना, वो सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल खड़ी है देखें, ठीक है ना जी, बैंड नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बच्चा बनेगा, बनने वाला बच्चा है जी, ठीक है। खूबसूरत बच्चा है, चेक कर लें जी, फुल वाइट है, गुलाबी नोज़ में देखें। नंबर एक दफ़ा फिर शेयर कर देता हूँ, 0323534638 मोबाइल नंबर है जी। व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, ठीक है जी। चेक कर लें, चेक कर लें, चेक करें दोस्तों, ठीक है जी। हाइट लेंथ देख लें जी, जानवर की खूबसूरती देख लें जानवर की। ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा जानवरों की, क्योंकि कुछ भाई हज़रात फिर कहते हैं जी जानवर की बहुत ज़्यादा इमरान भाई तारीफ़ कर दी, ठीक है जी। जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, खड़ी चक्की में खीरा बचा है, 2025 की कुर्बानी के लिए तैयार होता है। खूबसूरत फुल हाइट फुल लेंथ, ठीक है जी। ठीक है जी, अच्छे से देख लें जी जानवर, ठीक है जी। हाइट लेंथ टांगें बिल्कुल सीधी टांगें, ठीक है जी। खड़ी चक्की में खूबसूरत बच्चा जी, बनने वाला बच्चा सही, 2025 की कुर्बानी के लिए तैयार होने वाला बच्चा जी। चेक कर लें जी जानवर।
सही से दिखा देता हूँ एक दफ़ा, चेक कर लें पोजीशन। ये ठीक है जी, चेक कर लें दोस्तों, पलाई भी चेक कर लें, जानवर भी चेक कर लें, फुल तैयार है। कोई डिवर्मिंग करने की, कोई वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई भी लेकर जाएगा इंशाल्लाह सिर्फ खिलाए इनको। चेक करें जनाब, दोनों खा पी रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, सही पलाई वाले जानवर हैं जी। 2025 की कुर्बानी के लिए जिस भाई को भी लगते हों, ये जानवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनता है, ये बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह से ये जानवर। ठीक है जी, दोनों अच्छे हैं, दोनों खीरे हैं दांतों में से। ठीक है जी, दाना खा रहे हैं अपना, चेक करें। ठीक हो गया जी, बेहतरीन आज़मे दुरुस्त है इनके, वैक्सीन हो चुकी है इनकी, डिवर्मिंग हो चुकी है इनकी, हर चीज़ कंप्लीट है। ठीक हो गया दोस्तों, तो हाइट आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, खुलियाँ हमने कहाँ पर लगाई हुई हैं। इनकी हाइट लेंथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है दोनों की। ठीक है जी, चेक कर लें। रेट दूंगा भाइयों को, ये जो वाइट वाला बच्चा है जी, इसकी 85,000 रुपये डिमांड करते हैं। ठीक है, फ़ाइनल रेट नहीं है, ये फ़िक्स रेट नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो जाएगी। ठीक है जी, और ये जो लाल अबलग है बच्चा जी, ये इरादा तो बेचने का नहीं था, इसको हम चाह रहे थे कि इसको तैयार करें, ईद तक बनाएं इसको। लेकिन चलें, अगर कोई शौकीन भाई दिलचस्पी रखता है इसमें तो सेल भी कर देंगे, कोई मसला नहीं। 1,20,000 रुपये इसकी डिमांड करते हैं, ये फ़िक्स रेट नहीं है, इसमें कमी बेशी भी हो जाएगी। ठीक है जी, हर लिहाज से बच्चे दोनों परफेक्ट, खाने पीने वाले बच्चे। जो भाई भी लेकर जाएगा बस खाली खिलाना है इनको, और सारी वैक्सीन वगैरह हमने इनकी कर दी है, ट्यूनिंग इनकी बराबर हमने कर दी है। ठीक है जी, चेक कर लें दोस्तों, सही हो गया जी। अभी आपको चला फिरा के भी दिखाते हैं इनको, चेक करें जी जानवर। ठीक है, दोनों चेक कर लें, अब दोनों चेक कर लें जानवर, खूबसूरत जानवर, पलाई वाले जानवर। ठीक है, 2025 की कुर्बानी के लिए जी तैयार होने वाले जानवर। ठीक है जी, फुल गारंटी वाले जानवर हैं, चेक कर लें। जोड़ी में अब आपको दिखा रहे हैं, सही हो गया दोस्तों। तो ये जानवर जो है, अबलग जानवर जो है जी, ये फुल पलाई वाला जानवर है। हाइट लेंथ बहुत बनने वाला बच्चा जी, माशाल्लाह से तैयार होने वाले बच्चे। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि नए से नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त आसानी से पहुंच जाया करे। इसी के साथ अपने भाई इमरान को इजाज़त दे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।